Hello guys. So today it is the last day of the summer camp. So our school is taking the virtual trip to Dehradun. So virtual means the imaginary and hope so it will be soon a real trip to Dehradun. So I will tell you about the Dehradun, some information about the Dehradun that it is approximately 400 kilometers from Narnaul and time hardly 9 hours will be taken to reach देहरादून. So we can go through the two routes. हम लोग दो routes के थ्रू जा सकते हैं देहरादून. एक तो होता है आपका दिल्ली से और एक होता है वाया पौंटा साहिब हिमाचल. तो वी विल चूज़ द रूट बाय दिल्ली सो दैट यू कैन सी हरिद्वार ऑल्सो. आप लोग हरिद्वार भी घूम सकते हैं रास्ते में अगर हम दिल्ली के रूट से जाते हैं. सो हैव अ वंडरफुल ट्रिप. It will be 2 days trip. First day we will go to Haridwar and Mussoorie, and second day we will see the local tourist places in Delhi. So let's start a virtual trip and have a wonderful trip. So first we will go from Narnaul to Delhi and Delhi to Haridwar. So you will enjoy a lot in this. So students are ready to move and they are ready to enter in the buses. Buses are also ready to move to Dehradun. And soon we will reach the Haridwar. So first destination will be Haridwar. As you can see the Haridwar, ये आपकी देवों की नगरी कहलाती है जहाँ पर आपकी गंगा नदी के आप दर्शन कर सकते हैं. See the beautiful river, Ganga river of Haridwar, a beautiful scenic. आप लोग देख सकते हैं इस टाइम गंगा नदी का पानी जो है वो कितना साफ है, कितना स्वच्छ है. दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. ये कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इसकी वजह से जो गंगा नदी है वो बिल्कुल भी पॉल्यूटेड नहीं है. और यहाँ तक कि वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी ये करा है कि इस टाइम ये पानी इतना ज़्यादा साफ़ है कि आप इसको पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं. और इससे पहले इसी पानी को हम लोग क्लोरीनेशन करते थे नहाने के लिए. और जहाँ जहाँ तक कि आज का सवाल है तो हम इस पानी को डायरेक्ट पी भी सकते हैं. अब हम सीधा हरिद्वार से हम देहरादून की तरफ मूव करेंगे. This is the road to Dehradun. It is a beautiful road surrounded by the green trees. You can see the monkeys also. It is the region of मोहंड. ये आपके देहरादून जाने पहुंचने से पहले आपकी एक रोड आती है मोहंड. दीज आर द कर्व्स. ये एक मोड़ होते हैं जो पहाड़ों पर जिस तरीके से आपके मोड़ होते हैं तो ये काफ़ी डेंजरस होते हैं. जो आपके कर्व्स होते हैं वी शुड बी वेरी केयरफुल. वी शुड बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग. ये एक बहुत फेमस मंदिर है डाट वाली देवी. यहाँ वहाँ की मान्यता है कि जहाँ पर जो भी एक नया व्हीकल खरीदता है सबसे पहले इस मंदिर को मंदिर में लेकर आता है. सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल. दिस इज़ द न्यू टनल मेड. ये एक नई टनल बनी है. सबसे पहले जो डांट वाली देवी जो मैंने अभी जस्ट आपको दर्शन करवाए हैं उसके सामने इससे ये टनल जाती थी लेकिन वो टनल इतनी ज़्यादा नैरो थी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है जिसकी वजह से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नई टनल उसी के पैरेलल बनाई है. और ये काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी अच्छी टनल है ये आपकी. आप देख सकते हैं ये कितनी लंबी टनल है. अब यहाँ पर ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है. ये हम टनल से बाहर आ चुके हैं अब बिल्कुल. यहाँ पे मंकीज़ पर ये आपकी जो है चेक पोस्ट है. यहाँ पर चेकिंग होती है आपकी. और यही रीजन आपका राजा जी नेशनल पार्क जो आपकी वाइल्ड लाइफ पार्क है ये उसकी बाउंड्री भी लगती है यहाँ से आपकी. एंड नाउ वी वेलकम टू उत्तराखंड. नाउ वी हैव रीच टू उत्तराखंड एंड वी हैव रीच्ड देहरादून. फाइनली हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं. तो सबसे पहला जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो होगा हमारा सीधा मसूरी. ये है आपका क्लॉक टावर.
यहाँ के इस क्लॉक टावर की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी ये है कि ये 6 साइडेड है। यहाँ पर ऐसा क्लॉक टावर इंडिया में किसी भी सिटी का नहीं है जो कि देहरादून का है। यहाँ पर 6 साइड्स हैं, 6 क्लॉक्स यहाँ पे लगी हुई है। और ये बिल्कुल आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो क्लॉक टावर्स होते हैं वो किसी के घर के ऊपर होते हैं या छोटे से बने होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग से एक सेपरेट आपका क्लॉक टावर्स है और इसमें 6 क्लॉक्स हैं। ये आपको राजपुर रोड की तरफ जो एक बहुत ही फेमस रोड है और काफ़ी अच्छी है, जो फेमस मॉल्स हैं वो सब राजपुर रोड से ही होते हैं। वहीं से हमारा मसूरी का रास्ता कट होता है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये आपकी राजपुर रोड है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल रोड। दिस इज़ द डोंट लव स्पेशल सॉरी दिस इज़ द रोड्स किमाड़ी गांव लंबीदार। दीज आर द स्मॉल विलेजेस नेम्स जो कि आपके पहाड़ों में से बीच में से होकर जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग काफ़ी सुंदर व्यू है जैसे पहाड़ों पर होता है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देहरादून इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो यू शुड गो वंस इन अ रियल लाइफ। ये ऊपर सारी जो चीज़ें हैं ये सब ऊपर से आपकी लिए गई हैं। देहरादून जो है यहाँ से हम 17 किलोमीटर्स आ चुके हैं देहरादून से। यहाँ पर एक बहुत गहरी खाई भी है जिसका नाम है बेराट खाई। ये आप लोग मसूरी के ऊपर से देख सकते हैं किस तरीके से आपको देहरादून दिखाई देता है। दिस इज़ द रोड और अब आप वादियों का एंजॉय कर सकते हैं थ्रू दिस सॉन्ग। सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है यहाँ पर मसूरी का इस टाइम। इट इज़ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल। अब हम लोग मसूरी पहुँच चुके हैं बिल्कुल। आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है मसूरी से। आपका चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ अ रियली अ ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी ग्रीनरी। और अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग जैसे कि मसूरी का ये पहले का है कि हम लोग कितने किलोमीटर्स यहाँ से। ये आपकी मसूरी की जो है ये आपकी माल रोड है। यहाँ पर आप लोग घूम सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये मसूरी। यहाँ पर आपके 3 जो है मेन आपके जो है मेन स्पॉट्स हैं घूमने के। एक तो है आपका गन हिल जिसमें हम लोग ट्रॉली से जाते हैं, एक है आपका कंपनी गार्डन और एक है आपका कैंपटी फॉल। तो जल्दी ही मैं आपको कंपनी गार्डन और कैंपटी फॉल भी घुमाने वाली हूँ। दिस इज़ द पिक्चर्स ऑफ द कंपनी गार्डन। इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल गार्डन सराउंडेड बाय फ्लावर्स एंड ग्रीनरी। देख सकते हैं आप लोग कितनी ग्रीनरी है। वैसे भी ये थोड़ा सा आपका हिली एरिया है तो यहाँ पर ग्रीनरी ऑब्वियस है। ज़्यादातर यहाँ पर देवदार और पाइन के ट्रीज़ ज़्यादातर आपके यहाँ पर फेमस हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है कंपनी गार्डन का। कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इट इज सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल फ्लावर। देयर इज अ ब्यूटीफुल नर्सरी ऑल्सो इन दिस कंपनी गार्डन। बोटिंग इज ऑल्सो देयर इन द कंपनी गार्डन। दिस इज अ ब्यूटीफुल fall in the company garden. This is the lake you can see where we can do the boating. Now we will go to Kempty Fall. इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री। ये एक कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी हैं आपके यहाँ पर। कि ये कंपनी गार्डन का जो ये कैंपटी फॉल का जो ये फॉल है इसकी हाइट आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया है इसका कि यहाँ ये फॉल जो है वो कहाँ से आ रहा है और इसका कितने साइंटिस्ट ने इसकी रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन आज तक ये चीज़ पता नहीं चला है आपका। अब हम लोग कंपनी गार्डन कैंपटी फॉल घूम चुके हैं, मसूरी घूम चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट डे जो है वो ख़त्म हो चुका है। नाउ वी आर कमिंग बैक टू देहरादून। ये देखिए वापस आते हुए हम लोगों को ऊपर से कुछ इस तरीके से नज़ारा दिखाई देता है। वी कैन सी द ब्यूटीफुल रोड्स ऑन ऑल्सो। सो अब जो है
यस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रोड। अब आप लोगों को जब हम वापस आप हम लोग मसूरी आए थे, तो हम मसूरी आए थे आपके वाया राजपुर रोड। अब हम लोग जो है वापसी जो है हम दूसरे रास्ते से करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम द गढ़ी कैंट, दैट इज़ अ कैंटोनमेंट एरिया। यस, ये रास्ते में एक गढ़ी कैंट आते हुए एक मंदिर आता है, सिद्ध हनुमान मंदिर। दिस इज़ द उत्तराखंड टूरिज़्म। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मैं आपको आज घुमाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको सहस्त्रधारा घुमाने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपको रॉबर्स केव दिखाऊंगी, और लास्ट में जो है हमारा गढ़ी कैंट का एरिया वो है आपका टपकेश्वर टेम्पल। येस, यू कैन सी दीज आर द रोड्स ऑफ द गढ़ी कैंट। जहाँ तक यहाँ पर लोग जो हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, काफ़ी फ्रेश एयर आती है यहाँ पर, क्योंकि सारी चारों तरफ आपके ट्रीज ही ट्रीज हैं, यहाँ पर ग्रीनरी ही है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा जो कि बहुत सारी धाराओं का आपका यहाँ पर होती हैं। सहस्त्रधारा ये फेमस है यहाँ की केव्स के लिए। यहाँ पर जो ये भी एक मिस्ट्री है यहाँ पर। सहस्त्रधारा में जो केव्स बनी हुई है वहाँ पर बहुत सारा पानी जो है पहाड़ों पे से ऊपर से टपकता है, और आज तक आपको ये कुछ भी पता नहीं चल पाया है किसी को भी कि कहाँ पर आपके ये धाराएं आ रही हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो आप लोग देख सकते हैं सहस्त्रधारा को, आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग आपको घुमाएंगे। देखिए कितना सुंदर फॉल्स है यहाँ पर, कई सारे यहाँ पर पूल्स बने हुए हैं नहाने के लिए। तो ये एक बहुत सुंदर फॉल है आपका सहस्त्रधारा में। और ये जो केव्स हैं यहाँ पर गहराई का कुछ नहीं पता होता कि कितनी गहरी है यहाँ पर, कि यहाँ पर कुछ लोगों ने रिसर्च भी करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आ पाए। तो ये है आपकी वो जो केव्स है जो सहस्त्रधारा में। यहाँ पर एक आपके सहस्त्रधारा में एक सल्फर का पूल भी है, जहाँ पर कि स्किन डिजीजेस जो है उससे रिमूव। अब हम लोग आ गए हैं रॉबर्स केव में। रॉबर्स केव में माना जाता है कि जो पहले डाकू मंगल सिंह था वो यहाँ पर छुपा करता था रॉबर्स केव में। ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस है, यहाँ पर चलते चलते पता नहीं चलता कहाँ पर आपके पानी की गहराई ज़्यादा हो जाती है। तो ये लेकिन ये है बहुत सुंदर, पहाड़ों के बीच में से एक सुंदर सी एक बहुत छोटी सी एक नदी निकल रही है। आप लोग देख सकते हैं इसकी पिक्चर से कि कितना ब्यूटीफुल है ये प्लेस। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन देहरादून। दिस इज़ कॉल्ड द गुच्छू पानी। देख सकते हैं आप लोग दोनों तरफ आपके चट्टाने हैं और बीच में से आपके पानी आ रहा है। ये आपके सीनिक वहाँ पे है पहाड़ों के बीच में से किस तरीके से आपके पेड़ हैं ये देख सकते हैं आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है ये। इट इज़ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देखिए आप लोग कितना सुंदर है ये। नाउ अब हम लोग गुच्छू पानी से घूमकर अब हम सीधा टपकेश्वर मंदिर में पहुंचेंगे। ये भी एक बहुत फेमस टेम्पल है देहरादून का। इसमें यह है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है, शिवलिंग में कहा जाता है कि पहले जो था, जो वहाँ पर शिवलिंग की जो नंदी गायें थी उनके जो थन थे पहले के ज़माने में उसमें से दूध टपका करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, किसी ने वो दूध को चोरी कर लिया और उसके बाद से वहाँ से उन थनों में से पानी टपकने लग गया। इसकी जो नीचे नदी बहती है वो थी टोंस नदी, और ये काफ़ी रिस्की नदी है क्योंकि जब इसके ऊपर जब मानसून आता है या जब ये ओवरफ्लोड होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है, काफ़ी डीप हो जाती है, इसलिए बी केयरफुल। अब हमारे लास्ट स्पॉट्स हैं आपके, ये देख सकते हैं आप लोग टपकेश्वर की नदी है, ये आपकी टोंस नदी, बहुत ज़्यादा गहरी है ये आपकी नदी। अब आप देख सकते हैं ये है आपकी FRI बिल्डिंग, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। ये आपका हेड क्वार्टर जो है ये आपका देहरादून में ही है, आपका FRI का और आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये दोनों बिल्डिंग्स जो हैं ये आपकी मेन एक ही रोड पर है, जो कि एक प्रेम नगर रोड है वहाँ पर। तो दोनों बिल्डिंग्स आपकी वहीं पर ये स्थित हैं। ये है आपकी FRI की बिल्डिंग, और सून इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगी ये है आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA की बिल्डिंग। आपने ये देखा भी होगा 2-3 दिन पहले कि इसमें एटलीस्ट 433 जो आर्मी कैडेट्स थे वो पास आउट परेड से बाहर निकले हैं। तो यहाँ पर आपकी पास आउट परेड होती है और कैडेट्स जो हैं वो
पोस्टिंग भी हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो है देहरादून का ट्रिप जो है वो ख़त्म होता है और हम जो है ये हमारा 2 डेज़ का ट्रिप था। फर्स्ट डे में हमने कवर करा मसूरी एंड हरिद्वार और सेकंड डे में हमने सहस्त्रधारा, रॉबर्ट्स केव, टपकेश्वर। तो आई होप all of you have enjoyed this virtual trip to Dehradun and soon hope it will be converted into the real trip.